शादी मार्केट इज़ क्रैशिंग, डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोग शादी कर ही नहीं रहे हैं. एक रिसर्च है कि 2030 तक ऑलमोस्ट आधी women शादी ही नहीं करेंगी. दिस इज़ ग्लोबल, दिस इज़ अमेरिका एंड चाइना. एंड इसके रीजन है, विल कम टू द ये 5 वर्ड्स बोले, एक एक करके हम एक एक रीजन पे जाएंगे. बट डू यू थिंक ये इंडिया में भी होगा? बिकॉज इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा शादी ऑब्सेस्ड कंट्री है. वाई शादी ऑब्सेस्ड कंट्री में शादी कोलैप्स कैसे करेगी? मे बी ये दुनिया में दूसरी जगह पे हो रहा होगा, इंडिया में शायद नहीं करेगा. अगर आप देखेंगे ये ट्रेंड, मैं तो आपको थोड़ा रिसर्च भी बताने वाला हूँ, बट अर्बन इंडिया में अगर आप देखेंगे, देर आर मेनी विमेन 30+, कॉम्पिटेंट, गुड लुकिंग, गुड पर्सनैलिटी, हु आर सिंगल, नॉट बिकॉज ऑफ कंपल्शन बट बिकॉज ऑफ चॉइस. तो ये ट्रेंड अभी शायद छोटे स्केल पे उस परसेंटेजेस में नहीं है, बट ये ट्रेंड दिख रहा है. मैं आपको 1-2 सर्वे विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग. तो 2023 में YouGov ने एक सर्वे किया था अर्बन इंडियंस का. ठीक है. और उनमें लोगों ने कहा था, 40% लोगों ने कहा है कि मैरिज इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर अस. 40% ऑफ अर्बन इंडियंस, ये इंडिया का रिसर्च. विमेन मेन बोथ मैरिज इज नॉट इम्पॉर्टेंट. और ये इन अ कल्चर लाइक इंडिया बहुत क्रेजी है, क्योंकि जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया, व्हेन अ वुमन इज व्हेन अ गर्ल इज बोर्न, उसको शुरू किया जाता है, यार एक दिन तेरी शादी होगी, शादी में ये होगा, आप दूसरे घर में जाओगे, एंड देन सडनली पीपल आर सेइंग हमें शादी करनी नहीं है. एंड दिस इज अ 2023 सर्वे दैट इज हैपनिंग. तो वाई इज दिस हैपनिंग? एक और सर्वे मैं आपको बताता हूँ. देयर इज अनदर सर्वे बाय इंडिया लेंस एंड बेटर हाफ, जहाँ पे 67%, 2 out of 3 अर्बन यूथ हैज सेड कि हमारा लाइफ में नंबर 1 प्रायोरिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बाद में मैरिज देखा जाएगा. और उसके बहुत अंडरलाइंग ड्राइवर्स है, वी विल गेट इनटू दिस, बट एसेंशियली इट इज़ अ इंडियन ट्रेंड जो भी इंडिया में भी आ रहा है. और अगर आप आसपास देखेंगे, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सिंगल, 30+, 35+, और वेरी गुड इन द मैरिज मार्केट, जो भी हमारा ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, दे आर नॉट गेटिंग मैरिड. Either some by choice, some by other things we will see. और ये आपको दिखेगा आसपास. I feel attacked. I'm not 30 yet, but यार आपके लिए तो 10,000 लोग हैं. नहीं. But I don't want to marry at this point. Yes. And I don't even know why. But यही सब इसी सिचुएशन में क्या? You know, in fact, if you look at कि one of the reasons which I feel is जो मेरे दोस्तों में मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को लाइक हु आई नो इज़ कि पेरेंटल प्रेशर कि बेटा शादी का क्या प्लान है, ये वन ऑफ द टॉप 3 रीजंस है फॉर एंजाइटी एंड स्ट्रेस. क्योंकि सो मैनी पीपल आई नो वो अपने फैमिली गैदरिंग्स में जाने से कतराते हैं, डरते हैं, उन्हें जाना ही नहीं है, ज़्यादा रिश्ते नहीं रखना, बिकॉज दे नो दैट उनसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे. एंड इट मेक्स देम, जो कॉन्फिडेंट होते हैं मेरे जैसे बदतमीज ढीठ लोग, दे आर लाइक ओके व्हाटएवर, बट 95% ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दे आर लाइक आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू डील विद दिस प्रेशर, क्योंकि प्रॉबेबली नहीं करनी. एंड एक टाइम बाद बहुत लोग ना फिर एंटी भी हो जाते हैं कि इतना प्रेशर डाल रहे, आई डोंट वांट टू डू इट. करेक्ट, डेफिनेटली है, वो भी ड्राइवर है. एक बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी ने इस पे बिजनेस, कोई बिजनेस बना रहा है, आपको पता है, कॉल्ड रेंट अ बॉयफ्रेंड. इंडिया में शुरू हुआ है बिजनेस, रेंट अ बॉयफ्रेंड. ये एक्चुअली जापान में बहुत बड़ा बिजनेस है करने के लिए. हाँ, बट ऐसे सिचुएशंस के लिए, क्योंकि जापानीज कल्चर भी बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, तो ऑल द विमेन हु go to these functions like you described, they rent a guy, good looking guy, एक दिन के लिए, he will pretend to be a boyfriend ताकि आपको कोई, जैसे आपने कहा, function में irritate नहीं करे. 2 startups have started in this space in Bombay and Bangalore. Really? Rent a boyfriend. अब इंडिया में आप rent a girlfriend नहीं कर सकते क्योंकि safety issues है, you can't do that, but rent a boyfriend model शुरू हो गया exactly for the use case you have just defined. Is it working? We will see. जब ये unicorn बनेगा तब हमें पता लगेगा, but this is exactly what you just described. Someone has done a business and इसका बहुत डिमांड होगा, because what happens is also, हम लोगों को लगता है कि it's a slightly controversial point that as Indian society nobody likes a successful woman. ये एक फैक्ट है. अगर हमको ना, ये एक फैक्ट है. Say it again. Why? Nobody likes a successful woman. अगर हम इंडिया में क्यों? अगर हम एक लेडी को देखेंगे सेल्फ मेड, मतलब खुद पढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी है, खुद के बलबूते पे, नो फैमिली मनी, अच्छा कमा रही है, 20 लाख 30 लाख 40 लाख, शायद उसका घर भी हो गया है, nobody likes her. And I'll tell you why. One is
इफ यू सी अ मैन ऑफ अर एज पोटेंशियल हस्बैंड, उसको लगता है यार ये बहुत ज़्यादा, और ये रिसर्च बैक्ड है, गार्टनर का रिसर्च है, विल टॉक इनटू इट, ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा. मैं आपको एनेक्डोटली बता रहा हूँ, बट ऑल ऑफ दिस इज बैक्ड बाय नंबर्स. नंबर 1. नंबर 2, द प्रीवियस जनरेशन जो है, दैट वुमन थिंक्स यार इन अ वे कि मेरा तो नहीं हुआ ना, वाई शुड शी लीड सच अ गुड लाइफ, मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, मेरा तो ऐसा लाइफ इतना अच्छा हुआ नहीं, शी इज लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, सो नोबडी लाइक्स दैट. तो हमेशा लोग बोलते हैं अरे उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है, उसका जरूर बॉयफ्रेंड रहे होंगे, ये शराब पीती है, भले ही उसने सोशली एक बार ड्रिंक किया होगा. तो नो, इन इंडियन सोसाइटी वी डोंट लाइक अ सक्सेसफुल वुमन, क्योंकि सबको लगता है इधर मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, या फिर यार मैं नहीं कर पाई तो ये क्यों करेगी. सो दिस इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ दैट. सो समटाइम्स यू विल सी the boy's mother may not want this kind of a woman, and not out of ill will. उसको लगेगा यार ये ना, मतलब इधर अपनी चलाएगी, बहुत तेज चलाएगी, अपनी चलाएगी, या फैमिली में दे विल नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन, या हम सबको डोमिनेट करेगी, हमको नहीं चाहिए ऐसे. बिकॉज मेन एंड विमेन, ये जो एक बहुत नुआंस टॉपिक है, मेन एंड विमेन लुक फॉर डिफरेंट थिंग्स इन अ मैरिज, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर के ड्राइवर्स क्या है टू अंडरस्टैंड दिस इन टर्म्स ऑफ दैट. सो Is it true? ये anecdotally देखा है आपने? 100%. Because I'm not old enough to see it in my life. इसका तो डेटा है, इटका डेटा है. I will read it out to you. There is a data is one thing. मैं ये बोल रहा हूँ research studies ये सब. I have seen it. Have you seen it or experienced it? Maybe in and around you. My batchmates from IIM. My batchmates from IIM. Some of our the women I'm talking about. Very well qualified, self-made, खुद मेहनत किया, कैट क्लियर किया, IIM बैंगलोर गया, बहुत बड़ी बात है. Some of them come from very poor backgrounds, tier 2 villages, अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पाते थे, overcame all those fear, came to an IIM, dominated the IIM, earning money, बॉम्बे में कहीं फ्लैट खरीदा है. Nobody wants to marry her. Nobody wants to marry her. क्योंकि उसको अपनी लाइफ अपनी कंडीशंस पे जीना, और वो अच्छा कमा सकती है, इंडिपेंडेंट है. Exactly. So for example, अगर वो 45 लाख कमा रही है, ठीक है, so there is some things which are also important when we look at dating. So women typically date same or higher. ये उनका सबकॉन्शियस माइंड का वायरिंग है. तो अगर वो 45 लाख कमा रही है, वो एक 45 और अबव ही डेट करेगी. तो अगर सोचिए वो 60-70 लाख वाले को, दैट पर्सन डज नॉट वांट टू डेट हर. तो उसको लग रहा है मैं एजुकेटेड हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, आई एम इन शेप, मेरे पास एक घर है, आई एम एस्टेब्लिश्ड, आई मेक गुड कॉन्वर्जेशन, एंड शी इज लुकिंग एट द 70 लाख की आई एम गुड. 70 लाख सोच रहा है मेरे को तुम्हारे 45 लाख की कोई वैल्यू नहीं है. मुझे एक सिंपल फैमिली ओरिएंटेड, आप काम कीजिए, बट मुझे इतनी इंडिपेंडेंट लड़की नहीं चाहिए. मुझे एक नॉर्मल एजुकेटेड कमाने वाली, बट लार्जली जो मिलजुल के रहेगी. इसमें बहुत ज़्यादा मिस है. तो जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग वेल डजंट मीन द मैन वांट्स टू मैरी यू, एंड दिस इज व्हाई अ लॉट ऑफ हाई परफॉर्मिंग विमेन आर नॉट एबल टू गेट द पीपल in terms of that. And this is anecdotally true. We're seeing it everywhere. We are seeing it everywhere. And you've seen this about men. उन्हें, this is society, okay? Yeah. One thing I can understand कि maybe mother-in-law, father-in-law, family को नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी ट्रेडिशनल सोच है, कंजर्वेटिव है, ट्रेडिशनल वैल्यू है कि यार हमें ज़्यादा काम करने वाली बहू या ज़्यादा डोमिनेट करने वाली नहीं चाहिए. That can be a thinking जो पुराने ज़माने. जो मॉडर्न एजुकेटेड मैन है, उसकी भी ये थिंकिंग है. एग्जैक्टली. सो लेट्स स्टार्ट विथ, पहले तो बेसिक से शुरू करते हैं. व्हाट डज अ मैन वांट, व्हाट डज अ वुमन वांट, बेसिक लेवल पे शुरू करते हैं. ठीक है. इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम वी स्पोक अबाउट, हमने सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में बात की थी लास्ट टाइम. सबकॉन्शियस ब्रेन हमारा पूरा बॉडी चलाता है. ओके. और ये एक वेल प्रूवन रिसर्च है कि व्हाट डज अ मैन वांट एंड व्हाट डज अ वुमन वांट. ये एवोल्यूशन से यही चल रहा है और ये नहीं बदलने वाला. मेन वांट ब्यूटी, विमेन वांट रिसोर्सेस. इसका मतलब क्या है? अ मैन सेज मुझे एक सुंदर लड़की चाहिए, दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. बाकी जो है अलग है. एंड सुंदर डजंट मीन कि मिस यूनिवर्स होनी चाहिए, अबव एवरेज होनी चाहिए, क्योंकि अ मैन इज ऑलवेज थिंकिंग मुझे फैमिली करना इन द फ्यूचर. ब्यूटी इज अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, तो मुझे फैमिली करना है. दैट इज व्हाट अ मैन वांट. व्हाट डज अ वुमन वांट? अ वुमन वॉन्ट्स रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मतलब पैसा होना चाहिए, या फेम होना चाहिए, या इन्फ्लुएंस होना चाहिए, बिकॉज उनके दिमाग में है कि एवोल्यूशन ने हमको ऐसे डिज़ाइन किया है कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए. स्टेबिलिटी कम्स विथ मनी. सो मैन वॉन्ट्स ब्यूटी, वुमेन वॉन्ट्स मनी. मैन डजंट वॉन्ट मनी. दैट इज नॉट द नंबर वन ड्राइवर.
सो व्हेन अ मैन इज मैरिंग, जब मैंने ये एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, एक लड़की 45 लाख कमा रही है, उसके दिमाग में है, उसके वैसे ही उसके डेटिंग पूल इतना कम है क्योंकि वो तो 45 के नीचे नहीं कर पाएगी, उसको ऊपर जाना पड़ेगा। वो 70 लाख को देख के बोल रही है मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ, बट 70 लाख बोल रहे हैं मेरे तुम्हारे सैलरी से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे जैसे ब्यूटी चाहिए थी, मुझे ब्यूटी चाहिए थी एंड समवन हु कैन मैनेज द होम। आई डोंट वांट टू मच इंडिपेंडेंस, मुझे कोई ओवर आर्ग्यूमेंटेटिव लड़की नहीं चाहिए, आप रहो। मैन ऑल्सो वंट्स पीस, मुझे समवन यू वर्क यू एजुकेट बट अब पीस दो मुझे। तो दिस वुमन नीचे भी शादी नहीं कर पा रही है, ऊपर भी शादी नहीं कर पा रही, करेगी किससे शादी वो? दैट इज वाई दे आर सिंगल। द मैन कैन मैरी एनीवन। अगर आप MS धोनी हैं, आप उस लेवल पे भी शादी कर सकते हैं, आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, बट द वुमन कैन नॉट मैरी एनीवन बिकॉज देयर वायरिंग इज डन दैट वे। दे ओनली हैव टू मैरी हायर, बट द हायर पर्सन डजंट वांट टू मैरी देम। दैट इज वाई अ लॉट ऑफ देम वुमेन लोअर मैरी नहीं करती, लोअर नहीं मैरी, सबकॉन्शियस ब्रेन है। ये मैंने एक IIM में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था, एंड IIM बैंगलोर इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव क्राउड। जो उनकी जो लड़कियां आई थी, दिस वाज इन द MBA बैच, आई हैड आस्क्ड देम अ क्वेश्चन कि हु विल यू मैरी? 2 ही लोग दुनिया में, ये 2 men आर रिमेनिंग और आपको शादी करनी है, यू हैव टू पिक। मैंने ऑप्शन 1 दिया, ये है मैकडॉनल्ड्स का कैशियर, ओके, महीने का 12 से 15 हज़ार रुपए कमाता है, बट लिटरली भगवान का हार्ट है, ही इज गॉड लिटरली। वो आपको मतलब आपको जो चाहिए, आपकी बात सुनेगा, आपसे बात करेगा, काउंसिल करेगा, विल ऑलवेज बी अवेलेबल। 12 से 15 हज़ार, दिल का बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा, लिटरली भगवान है कि इससे बढ़िया इंसान भगवान भी नहीं बना सकते। नंबर 1। नंबर 2 ऑप्शन, यूनिकॉर्न फाउंडर है, ओके, देखने में एवरेज है, बदतमीज है, आपको पब्लिकली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोलेगा, टाइम नहीं देगा, गोस्ट करेगा, आपको थोड़ा रिडिक्यूल करेगा, बट 100 करोड़ कमा लेगा। Which one will you choose? And you have to choose. These are the only 2 options. When I did this experiment, over 80% people said हमको यूनिकॉर्न फाउंडर चाहिए। और ये है, और ये कोई सरप्राइजिंग स्टैटिस्टिक नहीं है क्योंकि वो सबकॉन्शियस ब्रेन बात कर रहा है, ये वेल रिसर्च्ड है। ये नो बट बिहेवियर, सी अगर अपफ्रंट आप लोगों को बोल दो कि कैशियर वर्सेस यूनिकॉर्न फाउंडर, लोग यूनिकॉर्न फाउंडर चूज करेंगे, बट आप अगर बिहेवियर ट्रेट समझा दो, उसके बाद भी I described it, I literally took a god's name and said this guy is a personification of that god। और ये बदतमीज है, देखने में भी अच्छा नहीं है, उसके बाल झड़ गए, पेट निकल गया, फिजिकली भी अट्रैक्टिव नहीं है। 80% सेड हमको वो चाहिए क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन आपका डिसीजन ले रहा है कि हमको रिसोर्सेज चाहिए। IIM में जो लोग खुद कमा सकते हैं, इंडिपेंडेंट वुमेन कमा सकते हैं, इंडिपेंडेंट मोस्ट प्रोग्रेसिव विमेन, दिस इज द कॉल दे आर टेकिंग। और इसमें कोई सही गलत का ये नहीं है, ब्रेन ने हमको ऐसे बनाया है, ब्रेन ने हमको ऐसे बनाया। सेम लॉजिक मैंने एक सेम क्लासरूम में टू द मेन आई आस्क्ड देम, आई गिव देम 2 ऑप्शंस एंड आई सेड आपको शादी करनी है, इन्हीं 2 से शादी करनी है और करनी है। ऑप्शंस आर, नंबर 1 मैकडॉनल्ड्स में काम करती है, 15,000 रुपए कमाती है, वेरी क्यूट एंड वेरी वेल बिहेव्ड विथ यू, नंबर 1। नंबर 2, IIM बैंगलोर की लड़की है, आप अगर 40 लाख कमा रहे, वो 55 लाख कमाती है, वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, ओपिनियनेटेड, एवरेज लुकिंग, हु विल यू चूज? 80% वेंट दिस साइड। सो और ये अगेन ड्रिवन बाय सबकॉन्शियस ब्रेन, इसमें कोई सही गलत नहीं है। मेन प्रेफर ब्यूटी एंड पीस, विमेन प्रेफर रिसोर्सेस, और ये हजारों साल से चल रहा है और ये हजारों साल तक चलेगा। ये दिस इज हाउ आवर सबकॉन्शियस ब्रेन हैज वायर्ड अस, and this is one of the reasons why a lot of independent women are not able to marry, because they cannot date lower, they have to date higher। but जो higher बंदा है वो उसको date नहीं करना चाहता है ना, वो तो किसी से भी शादी कर सकता है। he is not prioritizing her education and money, he is prioritizing something else। you know, Kangna said this on the podcast and I disagreed there, but उसके बाद मैं जितने लोगों से मिला हूँ and जितने लोगों में I'm talking about women, every woman I've met and spoken after that, top of the top multi-billionaire heiress to an independent actress and Bollywood celebrity glamorous to normal working women to somebody in office to just like her pool, like top of the world to like just struggling and starting career, सारी women से पूछा। The thing was, Kangna said कि जिस शादी में या जिस रिलेशनशिप में अगर लड़की पावरफुल है, डोमिनेंट और ज़्यादा कमाती है, वो ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। करेक्ट, दैट वाज फ्रिक्शन तो आएगा, फ्रिक्शन तो आएगा, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि
लड़का लड़की की इज्जत नहीं कर पाता है और लड़की भी नहीं कर पाती। आई थिंक बोथ लड़का कर नहीं पाता, उसको उस नज़रों से देखता नहीं बिकॉज उसका प्राइमर इज दैट आई वांट पावर एंड अल्फानेस, एंड लड़की भी इज्जत नहीं करती बिकॉज द गाय इज नॉट मेकिंग इनफ मनी एंड इज नॉट पावरफुल और रिसोर्सफुल इनफ, राइट, और वो रिलेशनशिप चलती नहीं जाता। एंड आई सेड एंड शी सेड कि द गाय वोंट इवन लाइक इट क्योंकि वो अनकम्फर्टेबल होगा, वोंट बी इवन हैप्पी कि मेरी बंदी मुझसे ज़्यादा कमाती है, राइट, इट्स अ प्राइमरी नेचर। एंड आई आर्ग्यूड कि नहीं यार मैं तो बहुत खुश होऊंगा अगर इफ़ माई पार्टनर इज मेकिंग मोर देन मी, एंड शी जस्ट रिडिक्यूल्ड मी एंड बी लाइक जब होगा तब बात करेंगे टाइप लाइक यू नो समथिंग लाइक दैट, एंड आई सेड नो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो मैंने तब से ये सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट बना लिया। ऑलमोस्ट हर दोस्त से जिससे मेरी बहुत अच्छी बात हो जाती है, लोगों से, social gathering, friends, my sisters, everybody have asked them this. They've all agreed with Kangana. 100%. Like that is the first line which I said. Exactly Society what does not said. want a strong, independent woman, and this is why the marriage is struggling. And जो आपने बोला date down or marry down, all women in my life they've always said that they want to marry up. और इसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि ये हमको एवोल्यूशन ने बनाया। दिस इज वाई सो मेनी वुमेन, यूएस में आप देखेंगे, चाइना में देखेंगे, चाइना में तो एक और ट्रेंड है कि दीज इंडिपेंडेंट वुमेन आर कमिंग टुगेदर एंड सेड, बहुत सारे रीजन, हमें तो शादी करनी नहीं है, तो 4 लड़कियां कह रही हैं लेट्स कम टुगेदर, हम एक छोटा सा बंगलो खरीदते हैं, 4 लड़कियां हम ही रहेंगे, वी विल बी ईच अदर्स इमोशनल सपोर्ट, हम ही रहेंगे, हम सब अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी जिंदगी काटेंगे, लेट्स गेट मेन आउट ऑफ आवर लाइफ। एक बहुत बड़ा ट्रेंड बना है अर्बन चाइना में। सो यू आर सेइंग वन रीजन इज शादी के, आपने बोला क्यों शादियां टूट रही है और क्यों टूटती रहेगी और 2040 तक 50 तक खत्म हो जाएंगी, बिकॉज उसके 5 रीजन है, राइट। नंबर 1 रीजन है कि विमेन इंडिपेंडेंट बनते जा रही है, करेक्ट। सो एज विमेन ज़्यादा पैसे कमा रही है, ज़्यादा पावरफुल बनते जा रही है, ज़्यादा रिसोर्सफुल होते जा रही है, वो जैसे जैसे और वो होता जाएगा वैसे वैसे शादियाँ टूटती जाएगी। करेक्ट, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज, अगर पहले एक लड़की सोचती थी शादी क्यों करनी है, फाइनेंशियली हम अच्छे नहीं हैं, तो वो स्टेबिलिटी देगा। अब लड़की सोच रही है कि मैं तो खुद ही इतना कमा रही हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, वॉट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, क्या देगा तू, वॉट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल। पैसे मेरे पास भी है, फिटनेस मेरे पास भी है, लुक्स मेरे पास भी है, एजुकेशन मेरे पास भी है, तुम ला के आ रहे हो टेबल पे। दिस इज वाई अ लॉट ऑफ women आर थिंकिंग मैरिज इज नॉट वर्थ इट। वाई? दिस इज हाउ अ वुमन इज थिंकिंग। नंबर 1 कि आप जितना भी कह लीजिए, एक लड़की की जिंदगी बहुत मुश्किल है। एक तो है व्हाट वी कॉल पेट्रियार्की। अब एक लड़की ऑफिस जा रही है, ऑफिस में इनइक्वालिटी तो है ही। इंडिया छोड़ दीजिए, मैं यूएस के नंबर बताता हूँ। यूएस में देयर इज अ रिसर्च डन बाय प्यू विच सेज लड़कियों को और विमेन को 15% कम सैलरी दिया जाता है कंपेयर्ड टू मेन फॉर सिमिलर रोल्स। ये यूएस में है। अब सोचिए इंडिया में क्या ही होता होगा। यूएस में 15% लोअर। सो अ वुमन इज फाइटिंग इन हर जॉब और उसको डिस्क्रिमिनेशन तो मिल ही रहा है। यूएस में हो रहा है तो इंडिया में तो हो ही रहा होगा। व्हेन शी इज कमिंग होम, द एक्सपेक्टेशन इज दैट आप घर को संभालोगे, भले आप खुद मत काम करो, डोमेस्टिक हेल्प है, बट आप घर को संभालोगे। सो नाउ द वुमेन इज थिंकिंग मैं पूरा दिन ऑफिस का भी काम करूं, पूरा दिन घर का भी काम करूं, एंड द अदर थिंग इज जब कभी सैक्रिफाइस करने का पॉइंट आएगा, द वुमन विल बी एक्सपेक्टेड टू सैक्रिफाइस। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। ये मैंने पोल फिर से IIM बैंगलोर में किया था, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। मैंने एक कपल को लिया, मैन वुमन, अगेन रिमेंबर वेरी प्रोग्रेसिव वुमन, मोस्ट प्रोग्रेसिव इन इंडिया, वहाँ पढ़ने आई है। मैंने उनको बोला कि द लड़की बॉम्बे में है और लड़का दिल्ली में है। ओके, जॉब्स आप चेंज नहीं कर सकते, एक साथ रहना होगा, बट आप जॉब्स चेंज नहीं कर सकते। हाउ विल यू, सो यू कांट से मैं दिल्ली जाऊंगी, ये सब नहीं हो सकता। यू वन ऑफ यू हैज टू लीव। यही सिचुएशन है। हु विल मेक द सैक्रिफाइस? द गाय सेड शी विल कम टू दिल्ली। One second, obviously she'll come to Delhi. 1 second, कोई उसको पूछा नहीं गया कि यार 6 महीना तू कर, 6 महीना मैं करता हूं, हम इंडिपेंडेंट। 1 second. This is the most progressive audience in India. Now think from a woman's perspective. ऑफिस में इशू है, घर चलाना पड़ रहा है, कभी भी सैक्रिफाइस की बात आई तो उसको करना पड़ेगा। And at every point, all other women are judging her. All other women in her family, in the boys family, so they are saying यार ये इतना पैसा खर्च करती है बैग्स पे, कभी कभी शराब पीती है, अभी तक बच्चे नहीं पैदा कर पाई, तो हर लेवल पे उसका जजमेंट हो रहा है। नाउ द वुमन इज थिंकिंग यार फायदा ही क्या है इस इंस्टीट्यूशन का,
मेरे को क्या मिल रहा है इस इंस्टीट्यूशन से, मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा है ना. सो देन मेनी women are saying not worth it, why go through all this hassle. So that is the first reason. Financial independence is making them question, and second is patriarchy. They are saying it is not worth the hassle in terms of marriage. Okay. Third reason. You said 5 reasons. Yes. The third, what is happening is expectations unrealistic है. एक्सपेक्टेशंस लोगों के अनरियलिस्टिक है. मैं आपको एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक न्यूयॉर्कर में एक आर्टिकल आया था दैट एक टर्म आपने देखा होगा विच इज कॉल्ड बेयर मिनिमम. आपने सुना होगा विमेन से इट इज बेयर मिनिमम. दैट हैज बिकम इररेशनल. सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है. तो एक लड़की जो 3 लाख कमा रही है उसको लगता है मैं तो 1 करोड़ डिजर्व करती हूँ. 1 करोड़ डिजर्व करती हूँ. 1 करोड़ का आदमी डिजर्व. 1 करोड़ का आदमी डिजर्व करती हूँ. हाँ. और उसकी हाइट 5'10" होनी चाहिए, सर पे घने बाल होने चाहिए, और ये तो मैं डिजर्व करती ही हूँ. ये तो बेयर मिनिमम है. ये तो बेयर मिनिमम है. और अ लॉट ऑफ women across the world are forgetting that if you are a 5 on 10, you will attract a 5 on 10. If you are a 5 on 10, you cannot get the top 0.1%. So a lot of people are living in complete delusion regarding this. So for example, मैं अपने सर्कल में एक एग्जाम्पल बोलूँगा और आपको इतना एक्सट्रीम लगेगा बट इट इज़. सो दिस इज अ गर्ल, शी वॉज 27. वो एक IT इंजीनियर है, एक पुणे के बैंक में काम कर रही है. तो 27 दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ बॉय. शी वॉज अर्निंग 10-12 lakhs. तो उसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट था कि यार US का ग्रीन कार्ड लड़का तो चाहिए, ये तो बेयर मिनिमम है. मैं बिना US ग्रीन कार्ड के लड़के से कैसे शादी कर सकती. The important thing is her mother agreed, her father agreed. सब डिल्यूजन में खेल रहे. 2 साल निकल गए. ये 27 पे सिचुएशन हुआ. 2 साल ऑब्वियसली उसको मिला नहीं जो वो चाह रही थी. फिर उसने बोला ठीक है, आई विल लोअर माई स्टैंडर्ड. देन शी सेड अब मैं इधर टॉप IIT या टॉप IIM के लड़के से शादी करूंगी. इतना तो मेरा बेयर मिनिमम बनता ही है. 2 साल और निकल गए. अब वो टॉप IIM अहमदाबाद का लड़का आपको नहीं देख रहा है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है. तो 2 साल और निकल गए, उसको 31 हो गई अभी. तो जैसे जैसे एज जाता रहता है आपकी मैरिज वैल्यू भी थोड़ी थोड़ी कम होती रही. तो 31 पे फाइनली उसने कहा कि पुणे का कोई भी लड़का जो इंजीनियर है बट 50 लाख कमा रहा है, मैं करने के लिए तैयार हूँ. अब वो 50 लाख जो कमा रहा है वो आपको वैल्यू नहीं कर रहा है. 2-3 साल और निकल गए. शी इज 34 एंड शी इज कम डाउन टू द कंक्लूजन मेन आर पिग्स, वेयर आर ऑल द गुड मैन. ये इंडिविजुअल असेसमेंट नहीं है, ये बहुत जगह हो रहा है. लोगों को रियलिटी का आइडिया ही नहीं है. वन ऑफ द थिंग्स व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ व्हाट आई जस्ट सेड, इन द मैरिज मार्केट एक मैन का कितना प्रोस्पेक्ट है बहुत क्लियरली डिफाइन कर सकते हो. मैन का डिफाइंड बाय एजुकेशन एंड सैलरी. ये बहुत क्लियर है. आप इतना कमा रहे हो, आपकी वैल्यू इधर है. आप यहाँ से एजुकेशन IIT से पढ़ के आए हो, आपकी वैल्यू बहुत ऊपर. इतने पढ़े लिखे हो या आप IIT बॉम्बे के हो, गूगल में कमा रहे हो, यू आर टॉप ऑफ द पैक. ये एक मैन के लिए बहुत सिंपल है असेसमेंट करना. तो सबको पता है कि मैन की वैल्यू. विमेन के लिए बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. तो विमेन के लिए बहुत सारी चीजें, ब्यूटी, द वे शी टॉक्स, द वे शी मूव्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो समटाइम्स पीस, पेट्रियार्की, सैलरी, समटाइम्स वुमन ओनली डजंट नो मैं 1 on 10 हूँ, 5 on 10 हूँ कि 9 on 10 हूँ. और सब उसको बोल रहे हैं नहीं यार ये तो बेयर मिनिमम है. तुम भले 3 लाख कमाओ बट 1 करोड़ तो तुम्हारे लिए बेयर मिनिमम है. ऐसे कैसे तुम बिना 1 करोड़ के काम कर सकते हो. सो अ मैन इज गिवन रियलिटी, भाई तू IIT का नहीं है, तू Tier 2 कॉलेज का है, तेरे को Tier 2 का ही मिलेगा. वो IIT बॉम्बे लेके जाएगा. 10 लाख कमाता है, तू 10 लाख कमाएगा, वो तेरी औकात है. और ये मैन को बहुत क्लियरली बोला जाता है, सबको पता है, सबको पता है. और ये बहुत, तो विद विमेन दिस दे लिव इन दिस टोटल डिल्यूजन विच इज व्हाट इज कॉल्ड, जो न्यूयॉर्कर ने एक आर्टिकल कहा था कि ऑल वेमेन आर लुकिंग फॉर द टॉप 0.1%. दे आर लिविंग इन मास डिल्यूजन. और उनको लगता है कि हम तो डिजर्विंग ही हैं. बट कोई ये सवाल पूछ नहीं रहा है वो टॉप 0.1% मेरे को क्यों देखेगा. एंड एज अ रिजल्ट देन दे कम टू द कंक्लूजन व्हेन टाइम हैज गॉन बाय कि मेन आर स्टूपिड एंड मेन आर नॉट अवेलेबल. सो दैट इज वन ऑफ द बिग रीजंस इन टर्म्स ऑफ डिल्यूजन दैट इज हैपनिंग. और इसमें लड़की की गलती नहीं है, मैं ये भी बोलूँगा. उसके पेरेंट्स भी उसको चढ़ा रहे हैं, सोसाइटी आसपास सब चढ़ा रहे हैं. हाँ, तुम 3 लाख कमा रही हो, 1 करोड़ तो ऑब्वियसली वो तो मतलब इतना तो बनता है. इंस्टाग्राम पे दूसरा. नेक्स्ट पॉइंट सोशल मीडिया. नेक्स्ट पॉइंट सोशल मीडिया. आपने आई डोंट नो इफ आपने ये रील्स देखे होंगे वेयर कोई जाता है एंड आस्क्स अ गर्ल कि आपका बॉयफ्रेंड कितना कमाना चाहिए, और वो कुछ रिडिकुलस नंबर बोल देती है, 50 करोड़, 100 करोड़, और वो उसको पूछता है आप कितना कमाती है, और बोलती है 20,000. आई डोंट नो इफ यू सीन दीज रील्स एंड दीज आर नॉट रेज बेट, ये एक्चुअल रियलिटी है.
ये सबको लगता है ये रेज बेट कर रहा है वो, बट ये एक्चुअल रियलिटी है. सो सोशल मीडिया ने भी ये पूरा एग्रेवेट कर दिया है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन. राइट नाउ जो आप देख रहे होंगे, कोई कह रहा है कि किसी ने अपने स्टेट इलेक्शन को अपनी उसको गिफ्ट कर दिया बर्थडे पे, एंड दैट इज द बेयर मिनिमम. आई मीन दिस इज सो स्टूपिड. मतलब जोक है, बट सोशल मीडिया रियली पुशेस दिस नैरेटिव इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग दिस मास डिल्यूजन. सोशल मीडिया बहुत सारी चीजें कर रहा है, अगर आप देखेंगे. लाइक व्हाट? देयर इज दिस थियोरी विच इज कॉल्ड द हॉर्सशू मैग्नेट थियोरी. बेसिकली हॉर्सशू मैग्नेट क्या है, यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ मैग्नेट है, एज पे मैग्नेट का पावर है. ठीक है. सो व्हाट सोशल मीडिया डज इज, जो एक्सट्रीम मेल है जिसको मैनोस्फीयर कहते हैं, और जो एक्सट्रीम फीमेल है जिसको हम टॉक्सिक फेमिनिज्म कहते हैं, दे आर ऑल लाइक ईच अदर, बट सबको लग रहा है वही रियलिटी है. दिस इज प्रॉब्ली 1% हियर एंड 1% ऑफ द पॉपुलेशन हियर, बट सबको लग रहा है यही रियलिटी है. क्योंकि इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा आता है. हाँ, क्योंकि एक्सट्रीम कंटेंट ट्रैवल करता है. तो मोस्ट पीपल फॉरगेट जो बीच का जो साइलेंट मेजॉरिटी है 80-85%, सबको लग रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे ये एक्सट्रीम साइड पे क्या कवर हो रहा है, when you see from a woman's perspective, what is covered? All men are rapists. All men are there to cheat you. The man's mother will treat you badly. पूरा सोसाइटी पेट्रियार्की है, आपको कोई उठने नहीं देगा, और ये आपका बेयर मिनिमम है. एंड दिस इज कॉमन. इफ यू आर नॉट हैप्पी वन डे, लीव द मैरिज. और ये 1% एक्सट्रीम रिएक्शन है, बट हम इसको कॉमन बना दिए, इसको बेयर मिनिमम बना दिए. नाउ देयर इज सिमिलर व्यू ऑन द मेल साइड ऑल्सो, जो हम आएंगे थोड़ी देर में. तो सोशल मीडिया ऑल्सो एग्रेवेट्स दिस एंटायर थिंग कि रियलिटी क्या है इस पूरे सिचुएशन का. ट्रू. एंड यू नो, हैव यू नोटिस्ड एक चीज़ अबाउट अपनी द न्यू जनरेशन, हमारी जो जनरेशन है उसमें, कि रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है या आप तुम सिर्फ डेट पे ही गए हो, बिकॉज इतना कंटेंट तुम्हारे आसपास होता है, इतनी सारी चीज़ें, इतने सिनेरियोस तुम्हारे पास प्ले हो चुके हैं, तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी करेक्ट एंड प्लान करते हो. करेक्ट. लाइक आप डेट पे हो एंड यू आर ऑलरेडी थिंकिंग कि ये ऐसे ही चलेगा, फिर थोड़ी देर में बोर हो जाएगा, या ये ऐसे ही चलेगा, ये भी मुझे चीट ही करेगा, ये ऐसे ही चलेगा, थोड़े दिन बाद इसका असली रंग निकलने लग जाएगा, फिर ये कंट्रोलिंग हो जाएगा, या ऑल मैन आर पिग्स, तो ये कभी ना कभी हो जाए. मे बी ये इंसान बहुत अच्छा है आपके लिए, बट आपके दिमाग में ऑलरेडी यू आर लाइक, फिर 3 महीने में ब्रेकअप ही होना है, 2 महीने बाद ही मुझे घोस्ट कर देगा, 1 दिन बाद इट्स ऑल अबाउट जस्ट 1 नाइट. सो एंटिसिपेटरी एक ग्रीफ है. लाइक बिफोर इवन यू हैव प्लेड आउट एनीथिंग और एवरीथिंग, आप पहले ही दिमाग में खेल चुके हो, क्योंकि आसपास आपने सब इतने लोगों का इतना कंटेंट कंज्यूम कर लिया जहाँ पे सब एंड इज बैड. यू हैव एक्चुअली मेड योरसेल्फ बिलीव कि ये खत्म ही होगा. एग्जैक्टली. एंड देयर इज नो एंड. तो आप अच्छे इंसान के साथ भी अच्छी रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत, मतलब आप कोशिश भी नहीं करते हो, क्योंकि दिमाग में आप ऑलरेडी हार्ट ब्रेक रिहर्स कर रहे होते हो. एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड. और मैं 2 और एंगल ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपने देखा होगा, ये नैरेटिव भी बहुत चलता है, डू विमेन नीड मैन, और सब बोलते हैं नो 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 नो. अगर आप फुल डे यही देख रहे हो, वी डोंट नीड मैन, देन इन योर माइंड ओनली यू आर साइकिंग आउट कि हमें तो ज़रूरत है ही नहीं. एंड ऑल द रीजंस दैट यू सेड, विमेन डू नॉट नीड मैन. द सेकेंड थिंग इज, आजकल अगर आप डेटिंग कल्चर देखेंगे, थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो चुका है. व्हाट यू जस्ट टच्ड अपन, तो सब आके बोल रहे कौन सी गाड़ी में आया, कहाँ पे लेके गया, क्या कपड़े पहन के आया. एंड देयर इज समथिंग ऑल्सो कॉल्ड द इक फैक्टर, यू मे हैव हर्ड ICK. तो यार उसने फोक लेफ्ट हैंड में पकड़ा या राइट हैंड में पकड़ा, नहीं, दिस पर्सन डजंट फिट मी. तो ये जो पूरा है, एंड आइडियली व्हाट इज़ अ गुड डेट, आइडियल डेट है जो हमारी जनरेशन में था कि आप नरीमन पॉइंट पे बैठो, शाम के आधा घंटे टपरी का चाय पियो, अगर मैन एंड वुमन आर कंफर्टेबल बैठ, वही शादी टिकेगी. दैट इज द ड्रीम डेट वी ऑल ग्रू अप विद. टपरी का चाय पियो ऑन अ बीच, स्पीक फॉर 2 hours एंड गो बैक. दैट इज द शादी जो टिकती है. बट आजकल ये पूरा जो, एंड दिस इज नॉट अ वुमन प्रॉब्लम है, फिर से बोलूंगा, मैन का भी बहुत इश्यूज है, अ लॉट ऑफ द. बट ये इसमें सेम एंटिसिपेटरी ग्रीफ जो हम बात कर रहे थे, इसमें मैन की भी प्रॉब्लम है. Correct. लड़के भी वो, क्योंकि अदर साइड का कंटेंट लड़कों ने इतना कंज्यूम कर लिया है, वो दिमाग में यही सोच रहे हैं कि सारी वुमेन गोल्ड डिगर्स है. Correct. सब मेरे से पैसे के पीछे है, मैं थोड़े टाइम में मुझे कंट्रोल करेगी, मैनिपुलेट करेगी, मुझे मेरे माँ बाप से अलग करेगी. फिर उसके बाद हम सब ने कंटेंट ये भी देख लिया कि हमारे माँ बाप की रिलेशनशिप भी वर्क नहीं करती, क्योंकि उनमें इतनी प्रॉब्लम थी. शायद ये प्रॉब्लम्स पहले से थी, लेकिन अब हमने 4-5 नए वर्ड सीख लिए कि ये जो मम्मी पापा के साथ कर रही है ना वो ये है, या ये जो पापा मम्मी के साथ कर रहे हैं ये है, राइट. उसकी वजह से इन आवर हेड सारी मैरिजेस फेल होती है, सारी लड़कियां गोल्ड डिगर्स है, सारे लड़के बेकार कंट्रोलिंग है, सब अपने असली रंग दिखाएंगे,
और थोड़े दिन बाद सब बोर हो जाएंगे, सबको छूटना ही है। तो हम कभी कोशिश भी नहीं करते जेन्युइनली फुल्ली प्रेजेंट रहने का एक रिलेशनशिप में, एक डेट में, एक उस टाइम पे। करेक्ट, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये तो कटने ही वाला है, और हम लोग एक्चुअली ये भी सोच रहे हैं कि व्हाई शुड आई रिजेक्ट दिस पर्सन फुल टाइम। हम ये नहीं सोच रहे व्हाई शुड आई एक्सेप्ट दिस पर्सन। तो हाँ, हम सोच रहे हैं गलतियां ढूंढ रहा था कि मैं क्यों इससे ना करूं, बिकॉज दैट इज व्हाट। जैसे आपने मेल साइड में बोला, हमको भी वही फीड किया जाता है। आपने देखा होगा एक बहुत ट्रेंडिंग रील है जहाँ पे एक मैन वुमेन को अप्रोच कर रहा है, वो ना बोलती है, फिर वो मैन को दिखाया जाता है उसके पास पोर्शा है, तो लड़की भाग भाग के आ जाती है। सो ऑल वुमेन आर गोल्ड डिगर्स, ये बहुत वायरल चलता है। डू यू फील फ्रेंड्स की भी इसमें प्रॉब्लम है? बिकॉज आई टेल यू, ओके, एंड आई हैव नोटिस्ड दिस, और मैं ये, एंड दिस इज फनी, my friends will kill me for this, but जब भी कोई एक इंसान ना, men और women, वो किसी नए इंसान को डेट करना स्टार्ट करता है इन अ ग्रुप, फर्स्ट जो डिबेट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, जो एनालिसिस सेशन होता है ना, वो सिर्फ इस पे होता है कि क्या गलत हुआ। लाइक यू आर फोर्स्ड टू थिंक कि क्या क्या गलत है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या ऐसा हो रहा है। लाइक फर्स्ट टाइम आप बता रहे हो कि हे यू नो व्हाट, मैं इस इंसान को डेट कर रहा हूँ, ऐसा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। फुल टाइम दोस्त आपको गिना रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, और आप भी यही करते हो जब दोस्त जाते हैं। सो यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन कि मैं सिर्फ गलती देखूंगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली होता है। मैं तो आपको एक और इंसिडेंट सुनाने वाला हूँ। व्हाट हैज हैपेंड इज, हमने मैरिज को अमेजॉन बना दिया है। मेरे को ये 15 फिल्टर चाहिए, उसके बाद ही चेकआउट होगा। अब कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो आपके 15 फिल्टर मैच कर पाए। अगर कोई मैच भी कर जाए, वो आपके साथ क्यों करेगा, किसी ने सवाल नहीं पूछा। तो फ्रेंड्स हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम, नॉट जस्ट बिफोर मैरिज। मैं तो आपको एक एग्जांपल दूंगा इन माय सर्कल, और बहुत लोगों को लगता है कि आप IIT IIM से हो तो बहुत इंटेलिजेंट होने चाहिए, तो बहुत IIT IIM के लोग बेवकूफ़ हैं when it comes to marriage. मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ. This is a story from my circle. They will kill me for it, but people need to hear this. This is a story about 4 IIM women who graduated from IIM. समवेयर इन, थोड़े बॉम्बे में थे, थोड़े सिंगापुर में, थोड़े हांगकॉन्ग में, और उन्होंने 4 IIM लड़कों से शादी की. और ये उनकी स्टोरी है. अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो लाइफ परफेक्ट है, वेकेशंस पे जा रहे हैं, परफेक्ट, मतलब 4 हैप्पी कपल, सबको लगेगा अरे इससे बढ़िया शादी तो हो ही नहीं सकती. ये है अंडरलाइंग स्टोरी. सो इन सिंगापुर एक लड़की अभी 2 BHK फ्लैट में रुकी हुई है. वो 3 BHK फ्लैट लेती है और कहती है अपने बाकी दोस्तों को कि आई वॉन्ट टू बी अ गुड मदर और मेरे बच्चे को ज़्यादा स्पेस चाहिए. आई डोंट वॉन्ट टू बी अ बैड मदर. अब जो बॉम्बे में जो रह रही है, जिसके पास 2 BHK का अच्छा फ्लैट है, उसका दिमाग खराब हो गया. यार उसने मुझे बोला कि अगर मैं 2 BHK में रहूँगी तो आई एम अ बैड मदर. खुद का फ्लैट है, बॉम्बे में खुद का फ्लैट है 2 BHK. तो अब वो सोच रहे नहीं हम 2 BHK में कैसे रहेंगे. तो हस्बैंड वाइफ टेक अ 5 crore लोन, सेल देयर करंट फ्लैट, गो बाय अ 3 BHK समवेयर एल्स. अब 5 crore का लोन ले लिया है, रात को नींद नहीं आ रही है, जॉब मार्केट अनसर्टन है. नंबर 1 प्रेशर आ रहा है. नंबर 2 कोई और है जिसके हस्बैंड बहुत एथलेटिक है, मतलब शेप में है, मैराथन भागते हैं, सर पे बाल है. बाकी जो हस्बैंड उनके सर पे बाल नहीं है, अब टचिंग 40+ है, सबका पेट बाल आ जाता है. तो वो उसके ग्रुप में वो लिख रही है कि आई एम वेरी लकी, माई हस्बैंड टेक्स एफर्ट बिकॉज ही लव्स मी, सो इज टेकिंग एफर्ट टू मेंटेन हिमसेल्फ. अब बाकी 3 उनके हस्बैंड पे चिल्ला रही है, तुम क्यों नहीं एफर्ट ले रहे हो, तुम क्यों नहीं बाल बढ़ा रहे हो, तुम्हारा पेट क्यों कम नहीं है. 2 को हेयर ट्रांसप्लांट लेना पड़ रहा है. परफेक्टली नॉर्मल जिंदगी है. तो लोग जैसे बेवकूफ़ है. स्टोरी कंटिन्यूस. तो दोनों लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट, ये रियल स्टोरी है. मैं आपको हंसी आ रही होगी जब आप ये सुन रहे होगे. 2 people हैव टू गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट बिकॉज देयर वाइफ्स बेस्ट फ्रेंड हस्बैंड इज इन शेप. ये है कहानी. नंबर 3, देयर इज वन गर्ल हु इज 37-38 इन दैट ग्रुप, जिसकी शादी नहीं हुई है, हांगकॉन्ग में बहुत फेमस है. तो वो जिससे भी, जैसे मैंने कहा, उसका डेटिंग पूल वैसे ही कम है, ज़्यादा तो है नहीं. अब वो जिससे भी डेट करने जाती है, ये बाकी 3 बोलते हैं क्वीन यू डिजर्व बेटर. क्वीन इसमें तो जो आपने कहा ना 4 गलतियां निकालो, क्वीन इसमें ये 4 चीज़ें नहीं है, तो वो छोड़ देती है. फिर 3-4 महीने के बाद उसको लगता है यार मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, तो उसके पास बहुत पैसे हैं, सिंगल है, तो जाके वो एक एयरमेस का बैग खरीदती है 5 लाख रुपए का, और बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास कहीं चली जाती है. फिर बाकी तीनों को लगता है यार हम क्यों नहीं 5 लाख का बैग खरीद पा रहे हैं, हम क्यों नहीं फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रहे हैं. तो इन सारे कपल्स में इतना प्रेशर है.
और सब IIT से पढ़े हुए हैं। तो ये है कि आधा जो टेंशन होता है शादी में इज बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, और दूसरा है लोगों में बेवकूफ़ है लोग। सबको लगता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए मतलब दिमाग होना चाहिए, नहीं है, बेवकूफ़ है लोग, और आधा प्रेशर फ्रेंड्स से आता है। सो दिस इज जस्ट people are just mad in terms of that, and you're laughing, but this is true. I have not added 1% masala to this story. You're laughing as we are speaking this, but that is definite, which is also important कि आप surround yourself with the right kind of friends.